जो है टैक्स के पैसे बहुत आ गए हैं कनाडा गवर्नमेंट के पास, तो सारे बाहर निकले हुए हैं। फिर ट्रूडो साहब ने पूछा, सोचा मैं क्यों पीछे रह जावा है, मैं भी जावा किधरे, ते ए हुन जेड़ा है इन्होंने भी अपना 10 डे दा टूर बना लिया हुन है अफ्रीका। पहले तो अफ्रीका पहुंच गए ना, तो ये रवांडा आज पहुंच गए हैं, इन द फर्स्ट लेग ये रवांडा पहुंच गए हैं। और वहां पे इन्होंने कहा है जी कि ये, क्योंकि इन्होंने जो है मुलाकातें वैसे तो करनी है, कॉमनवेल्थ की एक मीटिंग अटेंड करनी है, और इसके बाद फिर इन्होंने जो है G7 के लीडर्स जो हैं उनकी, तो आज जब ये रवांडा पहुंचे हैं ना, तो वहां पे लोगों ने बड़े इनसे प्यार मोहब्बत से जो है वो बातें की हैं, मिले हैं सारे, क्योंकि हैंडसम तो बड़े हैं ना, लोग इंप्रेस तो बड़े हो जाते हैं। तो ये उनके कैपिटल जो है किगाली, वहाँ पे पहुँचे हैं, और ये वहाँ पे उन्होंने बात की है उन लोगों से कि हमारा जो है प्यार यानी कि आपके साथ बड़ा रहेगा। और फिर अब ये थर्सडे को जाएंगे, कॉमनवेल्थ की जो मीटिंग हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम 2018 के बाद वो होगी, क्योंकि बीच में फिर वो पेंडेमिक आ गई थी। तो अब इस मीटिंग में तो जाहिर है कि ज़्यादातर तो वही बातें होंगी जो यूक्रेन के सिलसिले की हैं, और उसके बाद फिर ये जाएंगे बवेरियन एल्प्स पे जर्मनी में, जहाँ पे कि G7 की मीटिंग शुरू होएगी, तो वहाँ पे ये बात करेंगे। और उसके बाद फिर ये वहाँ से जाएंगे जनाब, फिर उसके बाद यानी ये अभी आखिरी स्टॉप नहीं है, उसके बाद जाएंगे आगे और स्पेन। तो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे फिर मुलाकातें करेंगे ये हैं जी। तो वहाँ पे पेड्रो सांचेज से ये फिर मिलेंगे मैड्रिड में, क्योंकि वहाँ पे नेटो की मीटिंग होने वाली है। व्हाट इज दिस भाई, हमें भी अपने साथ लेके जाए, हमें भी अपना, कोई नहीं आपका हम सूटकेस उठा लेंगे। इतनी सैरें हैं जी। सारे मिनिस्टर्स आपने कल बताया कि वो उनके साथ जो है एमपीज हैं वो भी, वो भी सारे कोई ना कोई जगह पे गए हैं। हाँ जी। फिर हमारी वो जो हसीना है वो एंजेलिना जोली हमारी मेलनी जोली, वो फिर जा रही है, फिर कोई मीटिंग्स चल रही हैं इनकी, बिजी हैं। हाँ, बहुत बिजी हो गई है हमारी कनेडियन गवर्नमेंट। ठीक है। हाँ, पहले बेचारे जो हैं वो घर में बैठे रहते थे सारा वक्त कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, घर में बैठे। अब इन्होंने कहा नहीं, अब हमने बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी चलानी है, फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे तो फिर सैर करने के मौके मिलेंगे। हो गया जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये सारे अब निकले हुए हैं। अच्छा जनाब, स्टैट्स कनाडा ने आज खबर दी है कि एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो तो पता ही चल ही रहा होगा, जब आप ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे होंगे तो बेतहाशा ऊपर चली गई है। स्टैट्स कनाडा के मुताबिक जो है नियरली 40 ईयर्स में इतनी नहीं हुई जो कि अब हुई है इन द मंथ ऑफ मे, बेसिकली ड्यू टू राइजिंग गैस प्राइसेस। मई में पहुंचते ये प्राइसेस जो हैं इन्फ्लेशन की 7.7% को टच कर रही हैं कंपेयर टू 2021, और वो कहते हैं ये दिस इज द लार्जेस्ट गेन सिंस 1983, जबकि जो थे इन्फ्लेशन रेट 8.2% को टच किया था। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो एनर्जी प्राइसेस भी हैं ये 34.8% 2021 से जो है ऊपर चली गई हैं, स्टैट्स कनाडा ने आज कहा है। और उन्होंने कहा जी कि ये एनुअल इन्फ्लेशन जो है इसको अगर गैस को निकाल दिया जाए, गैस की प्राइस को, तो 6.3 को फिर टच करती है। लेकिन जो बैंक ऑफ कनाडा है वो कह रहे हैं जी कि ये हमको, ये जो इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए हमको अपने ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। तो अब जो जुलाई के अंदर रेट आने वाला है उसके लिए ऑलरेडी लोग जो है वो डर रहे हैं। और ये जो हमने अभी प्रिडिक्ट 2 महीने पहले ही कर दिया था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 3 से ऊपर जाएंगी ये इनके बैंक ऑफ कनाडा के ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स, तो ये उसी तरफ जा रहे हैं। आज एक्सपर्ट्स ने, जिन्होंने बड़े लंबे मिलियन ऑफ डॉलर लिए होंगे, उन्होंने कहा जी 3 को टच करेगा, आज जून के महीने में कह रहे हैं। हमने 2 महीने पहले कह दिया था, हमने 2 महीने पहले कहा था 3 से भी ऊपर जाएंगी प्राइसेस, और ये 3 से भी ऊपर जाएंगी। तो बहरहाल जी ये आज फिर से ऐसे है। और स्टैट्स कनाडा ने कहा कि फूड की प्राइसेस जो हैं 9.7% गैस की प्राइसेस, बार ये गैस की प्राइसेस लेके आते हैं कि 48% गैस की प्राइस बढ़ गई है। मगर गैस की प्राइस बढ़ने से सिर्फ लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई हमने गाड़ी नहीं चलानी, हम टीटीसी ले लेंगे, या हम अपनी गाड़ी को घर पार्क करके किसी के साथ मिलके चले जाएंगे काम पे, कारपूल जिसको कहते हैं। मगर दैट इज नॉट द रीजन। द इन्फ्लेशन जो बढ़ा है बिकॉज ऑफ गैस प्राइसेस, जो बाकी की सारी रोजमर्रा खाने पीने की चीजें हैं, रहने सहने की चीजें हैं, वो सारी की सारी महंगी हो गई हैं। कल हमने आपको बताया था कि 5000 यूनिट्स जो हैं वो प्री कंस्ट्रक्शन के कॉन्डोज के वो पैसे वापस कर रहे हैं कि भाई नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ओवर 40% जो है हर चीज की प्राइस चली गई है। तो ये गैस प्राइसेस जो है, क्योंकि सामान इधर से उधर ले जाना, गाड़ी पे ही ले जाएंगे ना, घोड़े पे तो नहीं लेके जा रहे। इसके साथ साथ अमेरिका से जो सामान आता है या मैक्सिको से जो सामान आता है बाय ट्रक्स आते हैं, तो डीजल तो ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली। तो वो सब चीजें, तो उसकी वजह से प्राइसेस ऑलरेडी, बेसिक प्राइस जो है
ऑफ बेसिक नीड्स वो सारी की सारी ऊपर जा रही है। या बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस ये जनाब इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये दुख की खबरें जो हैं बढ़ रही हैं और हमारा जो पीआर है वो दुनिया में बढ़ता जा रहा है। हमें कोई नहीं दे रहा $1 मिलियन। पैसे कहाँ जा रहे हैं? अफ़गानिस्तान में, यूक्रेन में, फिर सीरिया में, इराक में, और व्हाट इज़ दिस। अच्छा जी। अच्छा जनाब, कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा है कि जो ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट है वो आए बाई शाएं मार रही है, यानी ये हमारी लैंग्वेज में हमने आपको बताया है, उन्होंने नहीं ये कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा है जी कि जो ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट है, जो इश्यूज हम फॉल में यानी कि समर की वेकेशन के बाद आके भी डिस्कस कर रहे हैं उसको अभी ये जो है डिस्कस करना शुरू कर दिया इन्होंने। और जैसे कि जी हमारी मीटिंग्स जो है हाइब्रिड होनी चाहिए, कहते हैं ये हम फॉल में आके नहीं डिस्कस कर सकते। इस वक्त अर्जेंट मसला जो है इन्फ्लेशन को कैसे अरेस्ट करना है उसके ऊपर बात है। तो आज ये जो कंजर्वेटिव पार्टी के हाउस लीडर जॉन ब्रेसर्ड हैं, इन्होंने कहा है जी कि मैं अब जो है हमारी पार्टी जो है अब ये इस इशू को रेज करेगी क्योंकि प्राइसेस जो हैं, इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा सिंस जैन 1983 जैसे कि हमने आपको भी बताया उससे भी ऊपर चली गई हैं ये, और ये लोगों के लिए बड़ा कंसर्न है। वो कहते हैं जी अब जो हम सेशन ला रहे हैं उसके अंदर यानी कि हम जो डिबेट करेंगे इस सेशन में ब्रेक होने से पहले 3 मेन मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, और ये जो आप पासपोर्ट्स में बहुत डिले कर रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं इस समर में भी फिर बाहर नहीं जा सकेंगे। तो इन ये जो हैं ये प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं और लिबरल गवर्नमेंट को इनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर रहे हो। अच्छा जी, आज यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो आज कनाडा की 10 तकरीबन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ बात कर रहे थे, और यहाँ पे हमारी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी थी। इन्होंने ज़ेलेंस्की साहब ने स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोग जो हैं रैलीज़ करो यूक्रेन के हक़ में और अपने कंट्री को बोलो कि जी ये जो है रशिया इसके ऊपर और सैंक्शंस लगाएं। बेसिकली ये जो है एड्रेस कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के स्टूडेंट्स को, लेकिन और भी 10 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जैसे कि यूनिवर्सिटी दे मॉन्ट्रियल, अल्बर्टा, वेस्टर्न, डलहाउजी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी इनका आज लेक्चर सुन रहे थे। उन्होंने कहा जी कि हमको ज़रूरत है फाइनेंशियल और ह्यूमैनिटेरियन एड की और हमको वेपन्स चाहिए ताकि हम रशिया के अगेंस्ट के फाइट कर सकें। आप स्टूडेंट्स जो हैं अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाएं और आप इनके साथ अपनी गवर्नमेंट के साथ बात करें। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि कनाडा हैज़ ऑलरेडी कमिटेड 1.87 बिलियन इन फाइनेंशियल एड टू यूक्रेन। मैनू कितने चाहिए? 1 मिलियन, ओनली $1 मिलियन है जी। तो 1.87 बिलियन, उसमें से वो कहते हैं जी 1.5 बिलियन जो है वो ऑलरेडी हमने डिलीवर कर दिए हैं और बाकी भी हौले हौले हम बेच रहे हैं। तो ये जो आज का बयान है ना क्रिस्टिया फ्रीलैंड का, जहर लग रहा है मुझे। तो ये हुआ है जनाब, ठीक है जी। अच्छा जी, देखो जी मुल्क तो बड़ा नहीं है, हाँ इलाके के हिसाब से बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन तो कम ही है ना पाकिस्तान से के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल कंपेयर टू पाकिस्तान का एक सिटी कराची है, उसके करीब करीब ही कुछ इनकी पॉपुलेशन है। फिर भी वो वैसे कहते हैं बड़े बड़े मुल्कों में छोटे छोटे काम होते हैं, इस छोटे से मुल्क में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन जो है जी वो उनको बंद करना पड़ा क्योंकि इंटरनेट की सर्विसेज बंद हो गई। आप सोच सकते हैं मजिद भाई, ये कनाडा है जी, कभी बत्ती नहीं है, कभी बिजली जा रही है, कभी लोड शेडिंग शुरू हो गई। हाँ, लोड शेडिंग शुरू हो गई है, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी हाउस एंथनी रोटा जो हैं, हाउस स्पीकर जो हैं एंथनी रोटा, उनके ऑफिस से एक आया है कि पार्लियामेंट का जो पेज था वो चल नहीं रहा था, इंटरनेट की सर्विसेज डाउन हो गई थी। तो हाउस कमेटी और हाउस ऑफ कॉमन्स जो थे उनकी बहुत सारी सर्विसेज में डाउन होने की वजह से और सेनेट की वेबसाइट डाउन होने की वजह से जो लोग ये जो वर्चुअली ज्वाइन करते हैं इन सेशंस को वो नहीं कर पा रहे थे। और ये जो थी प्रॉब्लम शुरू हुई थी कोई तकरीबन 7 बजे के करीब, और उस वक्त ये इन्होंने एमपीज़ ने जो कि खासतौर पे जूम पे थे, उन्होंने नोट किया कि हमारी कनेक्टिविटी जो इफेक्ट हो रही है, हम कनेक्ट नहीं कर सक रहे हैं। और उसके बाद 9 बजे तक पहुँचते पहुँचते ये इतना एग्रेवेट कर गया प्रॉब्लम कि फिर इनको शट डाउन करनी पड़ी अपनी सारी प्रोसीडिंग्स। बहरहाल जी अब कहा जा रहा है कि ये सारा ट्रबल शूट करके इसको जो है फिक्स कर दिया गया है। तो भाई ये क्या हो रहा है? तो ये ऐसे हुआ है। अच्छा जनाब, आज लोगों को कुछ को अफसोस भी हुआ होगा। इलेक्शंस कनाडा जो, क्योंकि कुछ जगहों पे आपको पता है ना इलेक्शंस जो भी हुए थे प्रोविंशियल, उसमें 600-700 वोट से भी लोग जो हैं वो जीते हैं। आज इलेक्शंस कनाडा ने कहा है कि ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं इसमें 100,000 मेल इन बैलेट्स जो थे वो काउंट ही हमने नहीं किए। वाह, ठीक है जी।
नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नहीं, ये जो वो हुए थे फेडरल गवर्नमेंट के हुए थे, फेडरल गवर्नमेंट के जो हुए थे, हाँ। तो वो कह रहे हैं जी कि उसके अंदर ये इलेक्शन जो है ये काउंट ही नहीं हुए थे। वो कह रहे हैं कि 99,988 स्पेशल बैलेट्स जो थे वो हमको नहीं काउंट हो सक रहे थे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो लेट पहुंचे। कैसे? क्योंकि कुछ कैनेडियन एक्सपर्ट्स जो कि बाहर रहते थे, अच्छा जी, और कुछ लोग जो थे वो यहाँ पे कनाडा में ही थे लेकिन घर से दूर थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि आर्म्ड फोर्सेस को बिलोंग करते थे, तो इसलिए ये हमको वक्त पे नहीं मिले। डेडलाइन जो थी इसकी आगे चली गई थी, तो इसलिए इनको फिर नहीं किया। और कुछ जो थे पेपर्स उनके ऊपर प्रॉपरली सिग्नेचर्स नहीं हुए थे, कुछ को प्रॉपरली भरा हुआ नहीं था, तो इसलिए जनाब वो नहीं काउंट हो सके। तो ये जनाब इसलिए नहीं काउंट हो सके। 100,000 इज अ वेरी बिग नंबर, बहुत ज्यादा, lot of voters. lot of votes, yeah, lot of votes. Angus Reid Institute का जी आज एक ये रिसर्च आई है और इसमें वो कह रहे हैं जी कि 72% ऑफ कनेडियंस जो हैं वो खुश नहीं हैं जैसे उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं हेल्थ केयर को हैंडल कर रही हैं। वो कहते हैं जी कि हमने 5,000 कनेडियंस जो हैं उनसे हमने बात की थी और उनमें से 25% ने सोचा कि हमारी हेल्थ केयर अच्छी तरह से मैनेज हो रही है। कुछ ने कहा कि जी ये तो बड़ा की इशू है हेल्थ केयर जो है विद राइजिंग कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन। इसमें उन्होंने कहा जी 63% का जो था, वैसे जो कंसर्न था इन्फ्लेशन के साथ था, कुछ का सिर्फ जो है वो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी से भी था, लेकिन जो है वो 31% जो थे उन्होंने कहा कि जी मेन प्रॉब्लम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हमारा हेल्थ केयर को ठीक से नहीं टेक केयर कर रही है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और उन्होंने कहा जी कि 7% जो हैं उन्होंने कहा कि शायद ये चीज़ें, मेरा ख्याल है कि ये कर रहे हैं सही से, इन्होंने कहा कि हमारा ख्याल है, और ये जो है इस तरह के मिले जुले असरात हुए। तो यानी बेसिक कंसर्न लोगों का यही सामने आया है कि जी 3 ही मेन कंसर्न है कि एक इन्फ्लेशन है, एक हेल्थ केयर ठीक नहीं है। वो कहते हैं जी पेंडेमिक के बारे में हमने पूछा कि पेंडेमिक के बारे में अब आपका क्या ख्याल है कि पेंडेमिक को ठीक तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया कि नहीं किया। वो कहते हैं जी ये अब हमारा कंसर्न नहीं रह गया बहुत सारे लोगों का। वो कह रहे हैं जी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन और डे टू डे चीज़ें, हाँ डे टू डे चीज़ें जो हैं ये इन्होंने, तो पेंडेमिक जो है वो कहते हैं जी उसने शायद बैक सीट जो है वो ले ली है। आज जनाब वेस्टर्न वैंकूवर में मेंबर्स ऑफ सेफ ओल्ड ग्रोथ जो हैं उन्होंने जनाब ब्रिज को रोका और वहाँ पे प्रोटेस्ट किए और उसकी वजह से काफ़ी जो है डाइवर्ट करनी पड़ी जो है ट्रैफिक। ये ब्रिज जो है लायंस गेट ब्रिज है और यहाँ पे सुबह 7:30 बजे के करीब इन्होंने मोर्चा निकालना जब शुरू किया तो इनकी वेबसाइट जो है ब्रिटिश कोलंबिया की ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, उसकी वेबसाइट पे था कि भाई यहाँ पे मेजर डिलेज और कंजेस्शन आ गई है इस ब्रिज के ऊपर, लायंस गेट ब्रिज पे, तो इसलिए अगर आपके पास अल्टरनेटिव रूट्स हैं तो वो आप ले लें। तो ट्रैफिक जी, तो बहरहाल आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे वो आगे जो था प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने कहा जी आप अल्टरनेटिव रूट्स लें, तो फिर लोगों के लिए खैर बड़ी मुश्किल हुई उनको पीछे वापस मुड़ना और जाने के लिए, लेकिन जिन लोगों ने ये नोटिस देख लिया फिर उन लोगों को मुश्किल नहीं हुई। प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट का आज एक सर्वे आया है, आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ये इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, प्यू रिसर्च, वन ऑफ द हाईएस्ट हाईली रिगार्डेड ये प्यू रिसर्च सेंटर है इनका, जो कि बहुत ज़बरदस्त हाई प्रोफाइल रिसर्च करता है। वो कह रहे हैं जी कि हमने ये अमेरिका और कनाडा के अंदर ये रिसर्च हम करते रहते हैं, तो इस दफ़ा हमने जो कनाडा में रिसर्च की है कि भाई यूएस के बारे में आपका क्या ख्याल है कि यूएस जो है आपका ट्रस्टेड ग्लोबल जो है वो पार्टनर है कि नहीं है, और बाइडन साहब के बारे में आप क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं जी कि 61% ने कहा कि बाइडन साहब जो हैं वो ठीक ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो 61% है आपको शायद लग रहा होगा कि ये बड़ा अच्छा नंबर है फ्रॉम कनेडियंस, दिस इज़ वेरी बैड बिकॉज दिस इज 16% डाउन, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जब हमने बात कनेडियंस के साथ की थी तो 77% लोगों ने इन 2021 कहा था कि वी हैव फुल फेथ इन बाइडन साहब कि ये सही तरफ जा रहे हैं। तो इस दफ़ा 61% हैं और 84% ने कहा कि जी हम करते तो हैं अमेरिका के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं। कहते हैं ये अब बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये 2021 में काफ़ी नीचे था, तो अब 16 परसेंटेज पॉइंट्स के साथ ऊपर आ गया, यानी कि लोगों का अमेरिका में ट्रस्ट है, लेकिन जो लीडर हैं बाइडन साहब उस पे नहीं है, बाइडन साहब पे इतना ज़्यादा नहीं है। वो कहते हैं वी टॉक टू 1324 पीपल कनेडियंस यानी कि ऑन फोन एंड बिटवीन February 14 टू April 24, और इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर है 3.3% का है। तो वो कहते हैं कि ये तो बड़े क्लोज नेबर्स हैं और एक दूसरे के लीडर्स के ऊपर ही टीरेस्ट नहीं है, तो ये फिर कैसे चलेंगी बातें हैं जी। तो बस बहरहाल जी ट्रूडो साहब का बड़ा प्यार है तो इसलिए बातें चलती रहेंगी। आज जनाब रॉयटर्स की ये बड़ी चौंका देने वाली खबर है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी लेकिन उसकी बेटी उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। हम किसकी बात कर रहे हैं? एलॉन मस्क।
एलॉन मस्क की हम बात कर रहे हैं, टेस्ला, और आपको पता है और भी पता नहीं क्या क्या स्पेस की वो कर रहे हैं। तो टेस्ला के जो मालिक हैं, इनकी बेटी, एलॉन मस्क वाल की बेटी, इसने कहा जी कि मैं अपना, उसने एक फाइल किया है कोर्ट में, लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट इन सांता मोनिका में। इन्होंने किया वैसे अप्रैल में था, लेकिन ये प्रेस ने आज इसको कोर्ट किया है। वो कहते हैं जी मैं चूंकि अपनी जेंडर आइडेंटिटी चेंज कर रही हूं और मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, खास तौर पे अपने बायोलॉजिकल बाप के साथ, और उसके साथ इन एनी शेप, वे और फॉर्म में उसके साथ कोई रिलेशनशिप भी नहीं रखना चाहती। अच्छा, ये जो इसकी अब बेटी बन गई है, इसका नाम जो है ये जेवियर अलेक्जेंडर मस्क था, लेकिन अब इसने कहा कि मैं अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करके लड़की बन रही हूं, तो नाउ आई एम विवियन एंड शी इज टर्निंग 18। तो 18 जो आपको पता ही है कि अमेरिका में जो है वो एज ऑफ कंसेंट है। तो अब ये मेल से फीमेल हो गई हैं, और इनकी जो मदर है जस्टिन विल्सन, उन्होंने मस्क से डिवोर्स ले ली थी 2008 में। तो उसमें से जो 2 बच्चे थे उनमें से ये जो दोनों लड़के थे, तो लेकिन अब ये कह रही है कि मैं अपना चेंज कर रही हूँ। वो लोग जो हमारा टीवी देख रहे हैं, वो ये कौन है, इसने जो अपना नाम विवियन रखा है, अगर आप देखेंगे तो एलॉन मस्क है और उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ के साथ जो नीचे बच्चा है, लड़का है, ये अब चेंज कर रहा है अपना नाम विवियन। जो एलॉन मस्क के साथ खड़ा हुआ है बच्चा, लड़का, वो उसने वो नहीं है। तो जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों में से कौन है, हम आपको बताना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जी आज एक बहुत ही भयानक किस्म का जो है वो जल्जला आया 5.9 मैग्नीट्यूड पे। हालांकि ये इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो इमारतें गिरती हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं जब 6 होता है मैग्नीट्यूड उसका, अर्थक्वेक का, तब, लेकिन यहाँ पे शायद हो सकता है पक्के इतने घर ना हों, तो काफी यहाँ पे नुकसान हुआ है। 1000 के करीब लोगों की डेथ हो गई है। मोहम्मद अमीन हुज़ैफा जो हैं हेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट इन पख्तिल का, जहाँ पे कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वो कह रहे हैं लोग अभी भी ग्रेव्स पे ग्रेव्स डिग कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, घर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और लोग अभी भी बहुत सारे रबल के अंदर जो है वो ट्रैप्ड है, और ये कैजुअल्टीज़ जो हैं ये ऊपर जा सकती हैं। हैबतुल्ला अखुंज़ादे जो कि सुप्रीम लीडर हैं कंट्री के, अफगानिस्तान के, उन्होंने भी कहा है कि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये मरने वालों की तादाद जो है ये ऊपर जा सकती है। तो ये आज का बहुत ही अफसोस का वाक़या था, और इनफैक्ट अगर आप सारे ही बड़े न्यूज़पेपर्स देखेंगे, इवन वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें जो सबसे ऊपर जो आपको खबर नज़र आएगी वो आज ये अफ़गानिस्तान के जो अर्थक्वेक है इसकी ही नज़र आएगी। अच्छा जी, पीटीआई की न्यूज़ है, एंड दिस पीटीआई इज़ अगेन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड अकॉर्डिंग टू प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आसाम के अंदर जब से हिमाता बिस्वा शर्मा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उस वक़्त से लोग कह रहे हैं कि जो पुलिस का एक्शन आसाम में हो रहा है उसमें बेशुमार लोग जो हैं उनकी डेथ हो रही है। आज एक ये नई रिसर्च आई है, और आई थी कुछ दिनों पहले, और उसके ऊपर एक पिटीशन एडवोकेट आरिफ एमडी यासीन जवादर ने डाली थी, और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो एक अदालत है इसके लिए हुक्म दे कि ये जब से शर्मा साहब आए हैं ये पुलिस कस्टडी में लोगों के बहुत सारे के मरने की खबरें आ रही हैं। तो अब ये खबर जब सामने आई है तो 161 इंसिडेंट्स जो हैं वो कोट किए गए हैं। होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जॉइंट सेक्रेटरी अनिमेश ताल्लुकदार जो है उन्होंने आज फिर ये कोर्ट के कहने पे रिपोर्ट लाई थी, और उन्होंने कहा जी कि वाकई ये इतने केसेस रजिस्टर किए गए थे, और ये बहुत ज़्यादा इनकी तादाद हो गई है फ्रॉम मई 2021 से अब आते आते मई 2022 में। उसकी वजह यह है कि ये जो FIRs डाली गई थी उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा था, और अब जबकि ये शिकायत डाली गई उसमें अदालत में, तब इसके ऊपर एक्शन लिया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन ये पुलिस कस्टडी में जो लोग मर जाते हैं और जिनको इंजरीज आ जाती हैं, वो कहते हैं जी बहुत सारे मरते हैं, और कई सैकड़ों लोगों को इंजरीज भी ऐसी आती हैं कि वो फिर रिकवर करना उनका मुश्किल होता है। लेकिन असम गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो होम एंड पॉलिटिकल सेक्रेटरी के जॉइंट सेक्रेटरी की रिपोर्ट भी, और ये जो हमारे पे आरिफ यासीन ने जो डाली है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी, ये सब झूठ है, ये एलिगेशंस हैं, ये सच नहीं है।